हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर बजट टेक गुरु रवि डागर। जो होड़ होती है एक दूसरे में, वो होती है लेटेस्ट पे लेटेस्ट जाने की। चाहे वो लैपटॉप्स हो, मोबाइल हो। और बुरा भी नहीं जाना चाहिए, बट क्या मेरा पॉइंट आज का जो वीडियो का रहेगा वो ये रहेगा कि क्या लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बिल्कुल चाहिए आपको। डू यू नीड दैट लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। वीडियो में आई हैव अ लैपटॉप, इट्स अ कंपनी लैपटॉप। मैंने बोला हुआ है अपने ब्लॉग में, बोला हुआ है रिव्यू के लिए। तो ये रिव्यू कह लो या गाइडेंस जैसे कुछ भी कह लो। तो दिस इज़ द लैपटॉप फ्रॉम डेल। ये मेरा कंपनी का लैपटॉप जो कंपनी ने इशू किया है। और ये लेटेस्ट नहीं है, इंटेल ही है बट ओल्ड जनरेशन है। और यार सबसे पहले जो चीज़ मैं करना चाहता था लेकिन अपने वर्कलोड वजह से नहीं हो पाया था। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जब से मैंने इसको ऐसे लपेट के रखा हुआ कि यार ये ख़राब ना हो। हालांकि ऑलमोस्ट ख़राब हो ही गया है, बट अब उनको देने वाले ही हैं। तो ये कर लिया जाए। स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है, एसी लगाया जाए। पता नहीं इसमें वो फील आएगा नहीं आएगा, कितनी चिपकी है कितनी नहीं। ऑलमोस्ट खैर नहीं, ख़त्म ही हो चुकी है ये तो। बट चलो, इसने प्रोटेक्शन तो दिया। यू कैन सी कि क्लीन है, बिल्कुल नया है बिल्कुल। ये तो फ़ायदा हुआ है इसको रखने का। अरे अभी साइड में है, साइड में है, साइड में है। वी कैन हैव दैट फील। क्रिस्टल पिन ड्रॉप साइलेंट। और जहाँ पे मैंने ये लिया है ना यार अपार्टमेंट, ले तो लिया सब कुछ सोच के। मतलब उस टाइम लगा ठीक है अंदर को साइड हुआ है, लेकिन शोर शराबा भाई आता ही रहता है। और ये विंडो में से तो इतनी आती है, हालांकि बंद कर रखी है बट स्टिल आई गेस किसी के पास डॉग है तो ये भी हट गया। और यहाँ तो बिल्कुल नया है, यू कैन सी योर फेस। मस्त। ये मैं यार पेंडिंग था। शुरू करते हैं इसके एग्जैक्ट मॉडल से। तो ये है डेल लैटिट्यूड 5300। अब इसमें लेटेस्ट में तो ऑब्वियस बात है 10th एंड 11th जनरेशन आपको मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा पुराना है। अब स्पेक्स पे आते हैं सीधा। पहले स्पेक्स डिटेल से बता दूं, उसके बाद आगे चीज़ें। तो इट हैज़ इंटेल 8th जनरेशन है। मैं फोकस कर रहा हूँ फिर से 8th जनरेशन तक। ये वीडियो का फोकस वही है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वाला 8th जनरेशन है ये। इंटेल 8th जनरेशन कोर i5। और जो एग्जैक्ट मॉडल है जनरेशन का वो है 8365U। यस 865U। और इसमें भी जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई थी इंटेल की, उससे पहले भी जनरेशन में आ गई थी, वही बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक। तो इसमें भी बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक है। तो ये 1.6 गीगाहर्ट्ज पे बिल्कुल बेस क्लॉक पे रहेगा और 1.9 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट करेगा जब इस पे लोड पड़ रहा होगा। 14 इंच का लैपटॉप है, तो ये जो है 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। अब टी पैनल कौन सा है आई डोंट नो, क्योंकि इतना स्पेक्स मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं। लेकिन पैनल अच्छा है तो आई थिंक IPS ही होगा। 16 GB इसमें DDR4 रैम है। और सो बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है आज के टाइम में जो मस्ट है, जो चाहिए ही चाहिए, वो है SSD। तो इसमें M.2 NVMe SSD है, Gen 2 Gen 3 में भी। उस टाइम पे Gen 2 ही होगा या Gen 3 होगा। और ये 512 GB की इसमें SSD है। तो उससे जो बेनिफिट मिलता है वो आगे बताऊंगा क्या रहता है। तो अब ये सब हो गया, अब इसके ओवरव्यू पे आ जाते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले बात करेंगे साइड पोर्ट्स की, राइट साइड वाले पोर्ट्स की। सो यू गेट अ RJ45 LAN पोर्ट, देन अ सुपर स्पीड USB यानी कि USB 3.0, देन यू कैन हैव अ माइक्रो SD, एंड देन यू हैव 3.5 mm जैक कंबाइंड। यस, यू डो नॉट हैव टू जैक्स की भाई, एक है माइक के लिए और एक हेडफोन के लिए, कंबाइंड है। तो आप यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा आपके पास हेडफोन्स हैं जो स्प्लिटेड हैं, तो आपको वो एक स्प्लिटर टाइप जो आता है 2 से 1 में वाला, वो चाहिए होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्जिंग पोर्ट, देन यू हैव टाइप C, देन HDMI एंड अगेन USB 3.0 सुपर स्पीड। ये हो गया। बाकी बिल्कुल क्लीन है, स्लिम है, थिकनेस बहुत कम है। एग्जैक्ट थिकनेस क्या है आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होगे। और ये इसकी प्रोफाइल है बंद करने के बाद। तो यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स। और यहाँ से जो है इनटेक है, ये इनटेक फैन है, ये पूरा छोटा हुआ है। लेकिन आप पता नहीं क्या देख पा रहे हो, हीट पाइप मतलब कि चिप कहीं यहाँ पे है, प्रोसेसर कहीं यहाँ पे, तो हीट पाइप यहाँ पे आके फिर ये पूरा हीट सिंक है यहाँ से हो रहा है। तो थोड़ा गर्म यहाँ पे होता है। बताऊंगा मैं इसकी हीटिंग परफॉर्मेंस में भी, थर्मल परफॉर्मेंस कैसी है, थर्मल परफॉर्मेंस में बताऊंगा। तो ये एक वेंट है, ये बढ़िया दिया। लेकिन ये वेंट क्या है, जब ये वेंट जो है ना, बताऊंगा आगे चल के कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत है। फ्लेक्स आप देखो, बॉडी में फ्लेक्स बहुत कम है। यू कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी जो है बिल्कुल नन के बराबर होने भी चाहिए। स्टडी होना चाहिए लैपटॉप, ठीक है। अंदर की बात कर ले तो यू हैव अ नॉर्मल कीबोर्ड, ये फुल साइज कीबोर्ड नहीं है। और
कि डिस्टेंस इज़ गुड, पर टाइपिंग में वो फील है, अच्छा है, नॉट थिंकपैड जैसा नहीं है। इसका जो है फिर ये राइट हैंड साइड में जो है फिंगरप्रिंट है और यही इसका पावर बटन है। और ये बैजिंग हो गई यहाँ पे, इंटेल कोर i5 8 जनरेशन, ये बैजिंग आ गई यहाँ पे। एक ये लाइट है जो इंडिकेट करती है कि बैटरी लो है या ऑन हो गया, इसका ही बताऊँगा, एक स्टोरी है तो पूरा बताऊँगा मैं। ये फिर यहाँ पे आता है एक ट्रैक पैड, ये रहा ट्रैक पैड और ये अपने 2 बटन्स। तो ये हो गई बात स्पेक्स की, ओवरव्यू की। अब बात करेंगे सबसे पहले जो कि आती है, सबसे पहले आती है बेंचमार्किंग। अब ये कंपनी लैपटॉप है तो आई डोंट हैव अथॉरिटी टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी बेंचमार्किंग टूल्स, लेकिन मैं जो मेरा इतना टाइम का एक्सपीरियंस है ओवरव्यू का वो है। एक चीज़ भूल गया था, वेबकैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यार, ये भूल गया। यहाँ पे वेबकैम है एंड यू गेट दिस प्राइवेसी शटर, आप जो है ऐसे बंद कर सकते हो, तो प्राइवेसी शटर जो दे रखा है और ऐसे करके इसको ऑन कर सकते हो। तो जनरली बात करें पावर यूजेस की, तो अब एसएसडी है तो बूट टाइम बहुत बढ़िया है, आपको बूट टाइम में, शट डाउन टाइम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 8 जनरेशन पे हमें मैटर नहीं करता बूट टाइम, तो 8 हो 9 हो जेन हो, एसएसडी है M.2 NVMe है तो बूट टाइम का बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद है आपका डे टू डे वर्क, तो ऑफिस लैपटॉप दिया हुआ है तो ऑफिस का काम भी है, तो ऑफिस में आपका क्या क्या आ गया, सबसे पहले ऑफिस आ गया, पूरा ऑफिस के अंदर आउटलुक आ गया, तो आपका आउटलुक हमेशा खुला रहेगा, द ब्राउजर खुला रहेगा। आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस भी रखोगे, RDB बोल देते हैं उनको, RDB रहेंगे, मल्टीपल विंडोज़ खुली रहेंगी, फाइल यहाँ से मूव वगैरह कॉपी करना, सर्वर पे पेश करना, सर्वर से यहाँ लेके आना, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स खोल के रखना, आपके लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, वो सब बिल्कुल ईजिली हैंडल करता है। 16 GB ऑफ रैम, कुछ भी थ्रो करो सब बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम स्मूथ रहेगा। तो इवन दो ये 8 जनरेशन है, देखो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा है। बहुत छोटा सा क्यूट सा लैपटॉप है, इट्स वेरी क्यूटली लाइटेड, और इस पे काम करने के बाद ना बाकी नॉर्मल लैपटॉप उठाओगे बहुत भारी भरकम लगते हैं, बहुत भारी भरकम। तो ये ऑलरेडी ऑन नहीं है, तो ये हिबरनेट मोड में होगा, तो मैंने इसको ऑन कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं इसके थोड़े से प्रॉस मैंने बहुत बताया, सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्यूट है, लाइट वेट है, सब कुछ बढ़िया है, सब मस्त है, ठीक है, ये भी बढ़िया, वो बढ़िया है। ट्रैक पैड इज़ ऑसम, ट्रैक पैड में सबसे मेन चीज़ है ये प्रीमियमनेस है, ये जो बटन्स आप प्रेस करते हो ना, यहाँ पे क्लिक की साउंड नहीं है, वो चिप चिप क्लिक करा नहीं, स्मूथ है बिल्कुल, प्रीमियम फील करेगा आपको ये। लेकिन अब तुम फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लो, ये देखो भी चल गया एक बार में फिंगरप्रिंट, ये आ गया होगा, तो ये फिंगरप्रिंट था, सीधा ऑन हुआ, देखो ये फ़ायदा से देखा, मैंने सीधा लिड खोला, ऑन पड़ा था, दबाया, 5-6 सेकंड में आ गया फिंगरप्रिंट सीधा अंदर, कुछ टाइप नहीं करना पड़ा। दैट्स द पावर ऑफ फिंगरप्रिंट। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ फिंगरप्रिंट, तो ये आ गया, यहाँ पे एंटर एक मारना पड़ता है तब मेरे को ये स्क्रीन आएगा, ये स्क्रीन आया, इस स्क्रीन पे जो है यहाँ पे मेरे से पूछता है, तो एक बार टैप करा, आ गया हेलो, खुद सीधा अंदर, नो इशूज़ इन दैट, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट भी कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, कई बार नहीं करता रीड, मैं मानता हूँ, ठीक है। और कीबोर्ड में आपको जब टाइप करोगे तो थोड़ा सा, जैसे छोटा कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड से यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा लगेगा स्क्वीज़ हो रखी है चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक थोड़ा टाइम बाद आप इसमें एडजस्ट कर लोगे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कीबोर्ड, ये लेनोवो थिंकपैड का सबसे बेस्ट रहता है, कभी थिंकपैड जिसके पास होगा तो पता होगा थिंकपैड क्या मस्त रहता है ये, ठीक है। अब ट्रैक पैड जो मैं बता दें पूरा प्रीमियम है, सब कुछ है। अब यहाँ पे मेरी लिखी हुई चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे को जो चीज़ें हमेशा मैं इतना यूज़ करता हूँ, फील होता था, वो बताता हूँ। अब बताना इसकी थर्मल कनेक्टिविटी की, थर्मल कनेक्टिविटी इसकी क्या ही बोलूँ मैं, आप फैन नॉइज़ देखो, अभी मैंने कुछ लोड नहीं डाला है इसमें, आ रहा होगा कोई ना कोई तो कैमरा पकड़ रहा होगा, ये नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं चल रहा, कोई आउटलुक नहीं, कोई MS टीम चल रही है क्या, देख लेता हूँ, नहीं कोई MS टीम नहीं, सिंपल जो बस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से कंपनी को सॉफ्टवेयर वो चल रहे हैं, लेकिन फैन हाई है पूरा। और ये मैं बोलने वाला था कि इसको रखते हो जब आप लैप पे, तो यू फील द हीट, यू फील द हीट, आपके लैप पे इसको जब आप रखोगे, लैप पे रख के काम करोगे तो यू विल फील द हीट। अब वो हीट आपको फील होगी, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया, ये रहा फैन और ये यहाँ से हीट पाइप होके आ रहा है, तो ट्रैवल करने का, तो ये पूरा एरिया काफ़ी गर्म हो जाता है। और अब वेंट्स में जब बता रहा था, तो यहाँ पे वेंट्स देखो, आप देख रहे हो कवर हो गया वेंट, तो ये यहाँ से ऐसे ब्लो करता है हॉट एयर, तो कहीं ना कहीं आपको जब आप ऐसे काम कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको फील होगी वो हीट, और ये एरिया भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो थर्मल की अगर बात करूँ, थर्मल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इस लैपटॉप की। हो सकता है कि 8 जनरेशन है तो इसलिए भी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी थर्मल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम जो प्रोसेसर्स है वो कम एनएम के बनते जा रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और थर्मल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जनरल। लेकिन अगर आप इसको टेबल पे यूज़ करो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लैप पे यूज़ करने में थोड़ा सा फील होगा आपको। ये एक चीज़ थी। एक और चीज़ है कि जब इसको आप ऑन करते हो, जब आप इसको ऑन करते हो
तो एक बार जलती है बस ये लाइट, फिर ये हमेशा बंद रहती है। पता नहीं अब आपका ऑन है, वो हमारा डिस्प्ले बंद हो जाता है, वो पता नहीं लगा। से सुपर जो पावर बैटरी सेविंग मोड में क्या करता है कि भैया ये ऐसे डिम हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, तो अब ये पता नहीं लगेगा ऑन है या नहीं है। ये एक सीन है। लेकिन ये फिर जब बैटरी लो रहेगी तो ये येलो लाइट आ जाएगी यहाँ पे कि बैटरी लो है, आप इसको कर लीजिए, मतलब चार्ज कर लीजिए। और हाँ, इसमें फास्ट चार्जिंग है, नो डाउट इसमें फास्ट चार्जिंग, लेकिन आपको बायोस में जाकर अनेबल करनी पड़ती है वो। और जब आप इसको चार्जिंग करते करते उसको रखो तो सबसे ज़्यादा हीट मारेगा। चार्जिंग हटने के बाद भी हीट रहेगा, लेकिन अगर आप इसको बैटरी को यहाँ पे जाके सुपर सेवर मोड ऑन कर देते हो तो फिर नॉर्मल परफॉर्म करेगा, कोई इतनी ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं होगा, सारे काम आराम से हैंडल करेगा, कुछ भी काम हो। इवन दो इसमें वर्चुअलाइजेशन भी अनेबल्ड है, तो आप ओरेकल वीएम वगैरह डाल के जो आईटी के बंदे हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। उसमें से अंदर कॉन्फ़िगर करके आपको अगर डेवऑप्स सीखना है, कुछ भी चीज़ सीखनी है, वो सीख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा इस चीज़ के बारे में कि भाई क्या लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ही चाहिए, क्या 8-9 की डील मिले तो लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपको पकड़ी तगड़ी डील मिल रही है या किसी का सेकंड हैंड मिल रहा है बहुत कम चला हुआ, मैं आई ऑलवेज से कि मैं सेकंड हैंड कभी भी रिकमेंड नहीं करता, कभी भी प्रेफर नहीं करता। बट अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है तो आप 8 जनरेशन 9 जनरेशन के इंटेल के साथ जा सकते हो। बट हाँ, सेल बड़े चल रही हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 10 जनरेशन तो लो, 11 जनरेशन लो। बट ऐसा नहीं है कि भैया वही लेटेस्ट लेटेस्ट ही आपका काम होगा। ये मेरा पॉइंट था इस वीडियो का, वो मैंने कर दिया है। कुछ ना कुछ इसमें अगर मैं रह गया होगा तो पता नहीं। हाँ, अब लास्ट में बताता हूँ कितना स्टेबल है, ये देखिएगा। ये मैं वन हैंड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइट है हिंज इसका, तो वन हैंड ये कभी नहीं खुलता, तो आपको खोलना इसको 2 हाथों से ही पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो फ्लैक्स है ना, ये जो स्क्रीन फ्लैक्स है ये बहुत कम है, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मेटल कंस्ट्रक्शन है, पूरा मज़ा आ गया है। बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं डेल को पूरे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी इसकी है। अगर थर्मल परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। अब मैं आपको इसका चार्जर भी दिखा देता हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। कुछ इस टाइप का जो है चार्जर है ये, इट्स 65 वॉट चार्जर, और ये ब्रिक काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में भी बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है बिल्कुल। और ये इसके साथ ऐसे लग जाएगा, तो इट चार्जेज जो लैपटॉप वेरी फास्ट। थोड़ा ये गर्म हो जाता है, फील होगा आपको, हल्का सा वार्म कह लो इसको। और अब बताता हूँ आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ जो मेरे को सिर्फ डेल में ही लगती है। उसके लिए मेरे को इसको पावर अप करना पड़ेगा। एंड लेट मी सी मैं इसको कहाँ लगा सकता हूँ, 1 मिनट बस। आई होप ये पूरा पकड़ ले। ये बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है डेल के लैपटॉप की, ये एक रिंग ग्लो करती है, इतनी प्यारी एलईडी जलती है यहाँ पे, सॉफ्ट सी, आंखों में चुभती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चुभती आंखों में। अब इसका बेनिफिट क्या है कि मान लो आपने लाइट्स ऑफ करके आप सो रहे हो, रात में हमने चार्जिंग पे लगा दिया, टेबल पे रख दिया, या आपने याद नहीं कहाँ रखा, अगर आप उठोगे सब कुछ बंद है, ये आपको दिखेगी दोस्त जलती हुई। एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा लगता है कि हम वहाँ हैं लैपटॉप, तो इट विल हेल्प यू कि भाई वहाँ मैं रखा था लैपटॉप, या चेयर पे रखा रह गया था। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब मैं बताता हूँ एक और चीज़, ये लोकल जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उन्होंने भी शुरू कर दिया अब ये करना ऐसा। तो एक लैब केयर करके ब्रांड है, जो आपका मान लो चार्जर ख़राब हो गया, अब इसको ओरिजिनल लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन आपको उसी का अल्टरनेटिव चाहिए सस्ते में, लाइक 800 रुपये में आपको चार्जर मिल जाए। ये 3-3 हज़ार के चार्जर है, 2500 के, 2-2 हज़ार के। तो लैब केयर एक ब्रांड है, ठीक है, उसका भी मेरे पास एक चार्जर पड़ा था, मैं सोचा बनाऊँ, इधर रह गया, वो कोई नहीं, वो भी ये कॉपी करने लगे। उन्होंने कैसे नीली सी यहाँ पे लाइट दी है, पर थोड़ी सी इतनी सॉफ्ट नहीं होती वो लाइट, थोड़ी चुभती है आंखों में। ये था इस लैपटॉप का इतने दिन से पेंडिंग का एक थोड़ा सा रिव्यू सा भी हो गया, और मैंने जो मेरा मेन पॉइंट था वो भी रख दिया। इट्स योर बजट टेक गुरु साइनिंग ऑफ।